आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं 25 पैसे के 4 ऐसे सिक्कों के बारे में जिनको हमारे देश में स्मारक सिक्कों के तौर पर जारी किया गया था। इन चारों सिक्कों में ज्यादातर मिंट के सिक्के कीमती हैं, तो आज हम बात करेंगे कि इनकी आज यानी कि 2024 में क्या क्या कीमतें चल रही हैं। और अगर आपको ऐसा 4 सिक्कों का सेट बेचना या फिर खरीदना हो तो उसके कितने रुपए तक आप लोगों को चुकाने पड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें, साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये जो 4 25 पैसे के सिक्के आप लोग देख रहे हैं, ये चारों सिक्के हैं स्मारक यानी कि कमेमोरेटिव क्वाइंस। स्मारक सिक्कों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि इनको सिर्फ एक ही वर्ष में जारी किया जाता है और भारत में 25 पैसे के सिर्फ ये 4 ही स्मारक सिक्के जारी हुए थे। इनके अलावा जो 25 पैसे के सिक्के आप लोगों को देखने को मिलते हैं वो सिक्के आते हैं डेफिनेटिव सीरीज में, यानी कि उन डिजाइन के सिक्के आप लोगों को अलग अलग वर्षों में भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इन चारों सिक्कों की तो इनमें आप लोगों को 4 अलग अलग थीम के सिक्के देखने को मिल रहे हैं जिनको कि 1980 से लेकर 1985 के बीच में ही जारी किया गया था। वहीं यहाँ पर इन चारों ही सिक्कों का वजन होता है 2.5 ग्राम और ये चारों ही सिक्के बने होते हैं कॉपर निकल की धातु से, यानी कि ये सभी सिक्के मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। यहाँ पर अगर हम इनके डिजाइन की बात करें तो इनका ऑब्वर्स यानी कि अशोक स्तंभ का साइड लगभग सेम है, लेकिन सेम होने के बावजूद भी इनमें थोड़े थोड़े से अंतर हैं। वहीं इन चारों सिक्कों की जो थीम है वो है अलग अलग। तो चलिए अब एक एक करके जान लेते हैं इन सभी सिक्कों के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहला सिक्का 1980 में जारी हुआ था उसकी थीम थी रूरल वुमेन्स एडवांसमेंट यानी कि ग्रामीण महिलाओं की प्रगति। 1980 में इन सिक्कों को भारत की तीनों ही मिंटों से जारी किया गया था, जिसमें थी बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद की मिंटें। और उस समय तक नोएडा मिंट बनी ही नहीं थी, जिसकी वजह से इन 25 पैसे के सभी सिक्कों में आप लोगों को सिर्फ 3 ही मिंट के सिक्के देखने को मिलते हैं। तो रूरल वुमेन एडवांसमेंट के इस सिक्के में जो बॉम्बे मिंट के सिक्के आते हैं इनमें आप लोगों को एक मिंट मार्क वेराइटी भी देखने को मिलती है, जहां पर एक सिक्के में होता है स्मॉल मिंट मार्क, वहीं दूसरे तरह के सिक्कों में देखने को मिलती है लार्ज मिंट मार्क वेराइटी। हालांकि ये दोनों ही तरह के मिंट मार्क वेराइटी आसानी से मिल जाती है और बॉम्बे मिंट के इस तरह के सिक्कों की आज के समय में यूएनसी कंडीशन में कीमत है तकरीबन 50 रुपए से लेके 75 रुपए के बीच में। वहीं अगर हम बात करें इसमें आने वाले कैलकाटा मिंट के सिक्कों की तो ये सिक्के यूएनसी कंडीशन में काफी मुश्किल से ही मिलते हैं और इनकी कीमत यूएनसी कंडीशन में चल रही है लगभग 150 रुपए से 200 रुपए के बीच में। हालांकि पिछले ही दिनों मैंने इस तरह के कैलकाटा मिंट के सिक्के 230 रुपए पर पीस के हिसाब से खरीदे थे। वहीं यहाँ पर इसी थीम के हैदराबाद मिंट के सिक्कों की कीमत की अगर हम बात करें तो ये सिक्के भी आज के समय में यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 100 रुपए से लेके 150 रुपए के बीच में। तो ये तो हो गई यूएनसी कंडीशन के सिक्कों की कीमत। लेकिन अगर आपके इस तरह के सिक्के हैं यूज्ड कंडीशन के तो फिर चाहे वो किसी भी मिंट का सिक्का हो उसकी कीमत तकरीबन 5 रुपए से 10 रुपए के बीच में ही होती है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं 25 पैसे के अगले स्मारक सिक्के की तरफ। ये सिक्का था 1981 में जारी हुआ विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे की थीम का क्वाइन। इस सिक्के का डिजाइन मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि इसको काफी ज्यादा सिंपल रखा गया था और ये सिक्के भी भारत की 3 मिंट यानी कि बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से जारी किए गए थे और इस थीम के सारे ही सिक्के आते हैं स्कैर्स से रेयर की कैटेगरी में। यहाँ पर अगर हम बात करें बॉम्बे मिंट के सिक्कों की तो इसकी कीमत तकरीबन 50 रुपए से शुरू होकर यूएनसी कंडीशन में तकरीबन 250 रुपए तक जाती है। वहीं इसमें कैलकाटा मिंट के सिक्कों की अगर हम बात करें तो ये सिक्का लगभग रेयर की कैटेगरी में आता है और इसकी फाइन कंडीशन में ही कीमत शुरू होती है लगभग 75 रुपए से और बिल्कुल परफेक्ट यूएनसी कंडीशन में इसकी कीमत तकरीबन 400 से 500 रुपए तक भी जा सकती है। वहीं इसमें हैदराबाद मिंट का सिक्का भी काफी ज्यादा मुश्किल से ही देखने को मिलता है और ये सिक्का भी आप लोगों को फाइन कंडीशन में तकरीबन 50 रुपए और यूएनसी कंडीशन में लगभग 300 से 400 रुपए तक पड़ सकता है। और मैंने भी अपने पर्सनल कलेक्शन के लिए ये सिक्का लगभग 350 रुपए का ही कुछ दिन पहले ही खरीदा था। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं 25 पैसे के तीसरे स्मारक सिक्के की तरफ और इसी में आता है 25 पैसे का एक सबसे ज्यादा दुर्लभ क्वाइन। तो इस तीसरे सिक्के की जो थीम है वो है 9th एशियन गेम्स, जिनको कि 1982 में जारी किया गया था। इस थीम के सिक्कों को भी मिंट किया गया था भारत की 3 मिंटों से, जिसमें थी बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद की मिंटें। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें
कैलकटा मिंट के सिक्के की, जिसमें आप लोगों को मिंट मार्क देखने को नहीं मिलता है। ये सिक्का आप लोगों को फाइन कंडीशन में आज के समय में लगभग 5 रुपए और यूएनसी कंडीशन में लगभग 30 से 40 रुपए तक पड़ सकता है। वहीं इसमें जो बॉम्बे मिंट के सिक्के आते हैं उसमें आप लोगों को देखने को मिलती है एक मिंट मार्क वेराइटी, यानी कि इसमें जो नॉर्मल सिक्के आते हैं उसमें आप लोगों को इसका मिंट मार्क एक डायमंड ही देखने को मिलता है, लेकिन इसमें एक 3 पॉइंटेड स्टार वाली मिंट मार्क वेराइटी भी देखने को मिलती है, जिसको कि कुछ लोग हैदराबाद मिंट का स्टार मिंट मार्क भी समझ लेते हैं। हालांकि हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क अलग है, जिसमें आप लोगों को 5 पॉइंटेड स्टार देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम बॉम्बे मिंट के इन सिक्कों की कीमत की बात करें तो नॉर्मल डायमंड मिंट मार्क वाले सिक्के तो कॉमन की कैटेगरी में ही आते हैं। इनकी कीमत सिर्फ 5 रुपए से 15 रुपए के बीच में ही होती है। हालांकि इसमें जो बॉम्बे मिंट का 3 पॉइंटेड स्टार जैसा दिखने वाला मिंट मार्क वाला सिक्का है, वो सिक्का आज के समय में यूएनसी कंडीशन में तकरीबन 50 से 70 रुपए तक बिक जाता है। और अब अगर हम बढ़े इसमें आने वाले सबसे दुर्लभ यानी कि रेयर सिक्के की तरफ, तो वो सिक्का है हैदराबाद मिंट का ये क्वाइन। हैदराबाद मिंट का जो सिक्का होगा उसको अगर आप लोग जूम करके देखेंगे तो उसमें आप लोगों को कुछ इस तरह का 5 पॉइंटेड स्टार ही देखने को मिलेगा। हैदराबाद मिंट का अगर ये सिक्का आप लोगों को मिल जाता है तो आज के समय में इसकी कीमत फाइन कंडीशन में ही शुरू होती है लगभग 1500 रुपए से, जो कि यूएनसी या फिर जेम यूएनसी कंडीशन में जा सकती है लगभग 8000 से 10,000 रुपए के आसपास। और पिछले ही दिनों ऐसा ही एक यूएनसी कंडीशन का सिक्का मुझे 8000 रुपए में ऑफर भी हुआ था। हालांकि दोस्तों अगर आप इस रेयर सिक्के को खरीदने का सोच रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि काफी सारे फ्रॉड डीलर इस तरह के टूल्ड कॉइन्स भी बनाकर बेच देते हैं, जिनसे आप लोगों को बिल्कुल भी सावधान रहना है। तो इस थीम के हैदराबाद मिंट के टूल्ड सिक्कों को आप लोगों को कैसे पहचानना है उसकी पूरी जानकारी मैंने अपनी इस वाली वीडियो में पहले से ही दे रखी है। तो आप लोग हमारे चैनल पे जाकर या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ये वाली वीडियो भी जरूर देखें। तो अब हम बढ़ते हैं 25 पैसे के चौथे स्मारक सिक्के की तरफ, और इस सिक्के की थीम थी फॉरेस्ट्री फॉर डेवलपमेंट यानी कि विकास के लिए वानिकी। इन सिक्कों को जारी किया गया था 1985 में, और ये सिक्के भी भारत की 3 मिंट यानी कि बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से ही जारी किए गए थे। और यहाँ पर ये तीनों ही मिंटों के सिक्के होते हैं कीमती। तो पहले अगर हम बात करें बॉम्बे मिंट के इस सिक्के की, तो ये सिक्का आप लोगों को फाइन कंडीशन में लगभग 50 से 70 रुपए और यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत तकरीबन 350 रुपए के आसपास जाती है। वहीं कैलकाटा मिंट का ये सिक्का भी रेयर है, जिसकी भी कीमत तकरीबन फाइन कंडीशन में 70 रुपए और यूएनसी टू जेम यूएनसी कंडीशन में जाती है लगभग 300 से 400 रुपए तक। और आखिरी सिक्का जो कि है हैदराबाद मिंट का, ये सिक्का भी आप लोगों को फाइन कंडीशन में लगभग 70 रुपए और यूएनसी टू जेम यूएनसी कंडीशन में लगभग 300 से 400 रुपए तक दिलवा सकता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को इन चारों ही सिक्कों में आने वाली सभी मिंटों के सिक्कों की कीमतें अलग अलग करके बता दी हैं। हालांकि अगर आपको इनमें से सबसे कॉमन मिंट वाले सिक्कों का भी एक सेट बनाना हो तो इसके लिए आप लोगों को यूएनसी कंडीशन में कम से कम 800 रुपए और ज्यादा से ज्यादा लगभग 1000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। हालांकि अगर आप मेरी तरह इस तरह का मिंट वाइज सेट बनाना चाहते हैं जिसमें चारों ही थीम के सिक्कों के तीनों अलग अलग मिंट के सिक्के शामिल हों, तो ऐसे 12 सिक्कों के मिंट वाइज सेट के लिए आप लोगों को लगभग 15,000 से भी ऊपर खर्च करने पड़ेंगे यूएनसी कंडीशन के लिए। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 25 पैसे के सभी स्मारक सिक्कों में आने वाली वेराइटीज के बारे में भी बता दिया है। तो आशा करता हूं कि इसके बाद आप लोगों को इस तरह की कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप 25 पैसे के दूसरे डेफिनेटिव सीरीज के सिक्कों की भी जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल पर अवेलेबल ये वाली वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को आगे भी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी के बटन को भी ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लें। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, और आप सभी लोगों का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।